मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए उसकी तमाम पिछली खताएं माफ़ हो जाती हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 4475। तफसील से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस कायदीन ने बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के काफिले का किया घेराव। तरक्याती कामों पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। सोलहवें कौमी यौम राय दहिंदगान पर वोट की अहमियत उजागर। अवाम से हक राय दही के लाजमी इस्तेमाल की अपील। इस्लामाबाद में 4 करोड़ 83 लाख रुपए के पुल की तामीर का आगाज। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने की जिला कामारेड्डी की तरक्की को नजरअंदाज करने पर एमएलए पर शब्बीर अली की तनकीद। अवाम से सवाल करने की अपील। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस कायदीन ने बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के काफिले का घेराव किया और इल्जाम आयद किया कि पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी मियाद में कोई भी तरक्याती काम मंजूर नहीं करवाए और बीआरएस के मंजूरा कामों का ही इफ्तिताह करते हुए अवाम को गुमराह कर रही हैं। बोधन बाईपास रोड पर हुकूमत मुशीर व साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के काफिले का बीआरएस के कायदीन ने घेराव किया और इल्जाम आयद किया कि बोधन के मौजूदा एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी 2 साला मियाद के दौरान बोधन के लिए कोई भी तरक्याती फंड्स मंजूर नहीं करवाए हैं, बल्कि साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के मंजूर शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह करते हुए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। बोधन बीआरएस टाउन सदर रविंदर यादव की क़ियादत में बीआरएस कायदीन ने बोधन एमएलए के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए नाकाम बना दिया। लेकिन पी सुदर्शन रेड्डी थोड़ी देर वहां रुककर बीआरएस के कायदीन के एहतजाज को हैरत से देखते रहे और फिर वहां से रवाना हो गए। रविंदर यादव ने कहा कि बीआरएस की हुकूमत के जाने के बाद बोधन में तमाम तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं और अब बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी बीआरएस के दौरे इख्तिदार में मंजूरा कामों का इफ्तिताह अंजाम देते हुए अवाम को गुमराह कर रही हैं। इस मौके पर बीआरएस कायद शंकर गौड़, साबिक काउंसलर बंजर गंगाराम और शरफुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने सोनी फंक्शन हॉल के करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए के लागत से तामीर होने वाले पुल के कामों के लिए जमीन की भूमि पूजा अंजाम दी। निजामा शहर में सोनी फंक्शन हॉल के करीब तकरीबन 4 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पुल के कामों के लिए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि गुज़िश्ता 9 से 10 बरसों से इल्तिवा का शिकार इस पुल की तामीर का मसला असम्बली में हुकूमत की तवज्जो में लाया गया, जिसके बाद फंड्स की मंजूरी मुमकिन हो सकी। उन्होंने कहा कि इन फंड्स के इजरा के साथ ही पुल की तामीर को नई जिंदगी मिली है। उन्होंने बताया कि पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद उमा वेंचर और रिंग रोड इलाकों तक आमदरफ्त मजीद आसान हो जाएगी, जबकि मुस्तकबिल में अंडरग्राउंड ड्रेनेज निज़ाम की तरक्की के लिए भी ये मनसूबा निहायत मुआविन साबित होगा। एमएलए ने कहा कि निजामाबाद अर्बन हल्के में फिलहाल हर डिवीजन में 1 करोड़ रुपए की लागत से जारी तरक्याती काम महज शुरुआत है और आने वाले दिनों में मजीद बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम तरक्याती कामों को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है ताकि किसी किस्म की ताख़ीर न हो। उन्होंने मुतालबा किया कि तरक्याती कामों से मुतालिक कॉन्ट्रैक्टर्स के बिलों की फौरी मंजूरी दी जाए
ताकि काम बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने इस अज़्म का इजहार किया कि निज़ामाबाद को तरक्की के मैदान में सफ़े अव्वल में लाने के लिए वो मुसलसल जद्दोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर नियालम राजू, बीजेपी कायदी एल्लामा गुट्टम मुन्नूर कापू संगम कमेटी के अराकीन, उमा वेंचर कमेटी के नुमाइंदगान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। 16वें कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर मुक़र्रिरीन ने अवाम से अपील की कि वो जमहूरियत के इस्तेकाम के अपने कीमती हक राय दही का लाजमी इस्तेमाल करें। 16वीं कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने अवाम पर जोर दिया कि वो जमहूरियत में निहायत कीमती और अपने हक राय दही का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वोटिंग के जरिए ही अवाम अपने मुस्तक़बिल का तयन कर सकते हैं और 18 बरस की उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम अहल अफराद को वोटर के तौर पर इंदराज कराना चाहिए। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के इजलास हाल में मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ अंकित बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू किरण कुमार समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ शमा रोशन करने से हुआ, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने वोटरों से हल्फ लिया कि वो किसी भी लालच या दबाव में आए बगैर आज़ादाना तौर पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने खिताब करते हुए कहा कि आइन की जानिब से अता करदा वोट का हक जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुसलसल नई इस्लाहात मुतारुफ करवा रहा है और इसी सिलसिले में इस साल मेरा भारत मेरा वोट के नारे के तहत वोटरों में बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ाद माहौल में पसंदीदा नुमाइंदों के इंतखाब का वाहिद ज़रिया वोट है, जबकि कई ममालिक में आज भी जमहूरी इंतखाबात के बगैर आमिराना निज़ाम राइज है। इसके बरखिलाफ भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जहाँ मुकामी इदारों से लेकर पार्लियामेंट तक बाकायदगी से इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं और हर वोट की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बाशऊर वोटिंग ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मजीद बताया कि आज़ादी के बाद 1951 में कम शराह ख्वानदगी के बावजूद पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन की क़ियादत में इंतखाबी निशानात मुतारफ़ कराए गए ताकि हर शहरी वोटिंग के अमल में शरीक हो सके। उन्होंने हालिया पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद का हवाला देते हुए आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में भी उसी जज्बे के साथ वोटिंग की अपील की। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने अपने खिताब में कहा कि आईन हिंद ने ज़ात, मजहब, जिन्स, तबका या किसी भी तफरीक के बगैर 18 बरस से ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों को वोट का हक दिया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो वोट की ताकत और उसकी अजमत से अवाम को आगाह करें। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदगी से वोटिंग करने वाले सीनियर सिटीजन और नए रजिस्टर्ड नौजवान वोटरों को मेमोंटोस पेश करके एजाज़ से नवाजा गया, जबकि नए वोटरों को इंतखाबी शनाख्ती कार्ड भी फराहम किए गए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान, तलबा व तालिबात और बड़ी तादाद में वोटरों ने शिरकत की। మన ప్రపంచంలో మనదే ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యధిక మంది ఓటర్లు కానీ దేశం కానీ ఇప్పటికీ మన చుట్టూ మనతో పాటు మన స్వతంత్ర పక్క దేశాల పరిస్థితి ఎట్లా మనందరికీ తెలుసు. కానీ ఇంత పెద్ద దేశం, ఇన్ని మతాలు, ఇన్ని కులాలు ఉన్నా కానీ విజయవంతంగా మన దేశం అదేవిధంగా ఆత్మీయంగా కూడా ఎదుగుతుంది. దీనికి మనందరం కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుందాం, అందరిలో కూడా మార్పుదామని కోరుకుంటున్నాం. ఈ హాజరుని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. మీటింగ్ హాజరైనటువంటి ఏసీఎల్టీ గారికి, డిఆర్డీఓ గారికి, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా, హాజరైన అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఇంతకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ చాలా విపులంగా ఆయన సందేశం ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మన డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా ముఖ్యంగా ఒక రోజు ముందు ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే రిపబ్లిక్ డే అంటే ఒక రోజు ముందు మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి 25th జనవరి 1915 నాడు ఫామ్ కావడం జరిగింది. మనం ఈ నేషనల్ ఓటర్స్ డే కూడా మనం 2011లో ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేశాము. ఇది 60th నేషనల్ ఓటర్స్ డే. ముఖ్యంగా ఇది ఎందుకంటే చాలా మంది యూత్లో 18 years దాటిన వాళ్ళలో చాలా వరకు ఎన్రోల్ కావట్లేదు. వాళ్ళలో ఎంతో నిరాశక్త ఉంటుంది.
కానీ వాళ్ళందరూ ఓటర్స్లుగా పార్టిసిపేట్ కావడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అంటే ఇంత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో కానీ దీంట్లో కానీ ఈ ఎక్సర్సైజ్లో కానీ పాల్గొన్నటువంటి ప్రైడ్ అంటే గౌరవంగా వాళ్ళు ఫీల్ కావడానికి అని చెప్పేసి కానీ ఆ విధంగా అందరూ ఎన్రోల్ కావడం అదొక వాళ్ళకు బాధ్యతగా చెప్పడం కోసమని ముఖ్యంగా ఈ నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజున మనం అది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ముఖ్యంగా కొత్త ఓటర్స్ని మనం ఇందులో ఎన్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళలో ఈ అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అయినటువంటి మన భారతదేశంలో వాళ్ళ ఓటు హక్కుని వాళ్ళ ఫ్రాంచైజీని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకునేటట్లు మనం చూడాలి. వాళ్ళు దానికి గర్వంగా కూడా ఫీల్ కావాలి. ఆ విధంగా మనం అందరి కొత్త ఓటర్స్ అందరూ కూడా ఈ వ్యవస్థలో ఫ్రాంచైజీని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఎట్సెట్రా. కానీ ఒక డెమోక్రసీలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది రెగ్యులర్ ఎలక్షన్. సో అందుకని ఒక రైట్ టు ఓట్ కూడా ఇది ఓటర్స్ డే కాబట్టి సో రైట్ టు ఓట్ కూడా ఒక రైట్ ఉంది, ఒక హక్కు ఉంది. ఇది స్టాచ్యూటరీ రైట్, ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, ఒక కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న రైట్ అండ్ స్టాచ్యూటరీ రైట్. ఇది based on the act of the parliament. So every citizen 18 plus years of age is eligible to exercise his or her voting rights. Idi hakku undi. If not given that citizen can go to the court or any suitable forum. అలాగే ఇప్పుడు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఉంది, కొంచెం ఇది బ్యాక్కి వెళ్తే బిఫోర్ ఒక రైట్ ఓటింగ్ రైట్ చాలా లిమిటెడ్. అప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు ఉమెన్కి ఎప్పుడు రైట్ లేదు ఓటింగ్కి. అలాగే కొంచెం ఇది డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీకి కూడా అప్పుడు రైట్ లేదు, లిమిటెడ్. సో అందుకని ఒక వర్డ్ వచ్చింది యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. మీన్స్ ఇది ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ అడల్ట్ 18 plus years of age ఇది రైట్ ఉంది ఓటు ఇవ్వడానికి. సో అందుకని ఇది వెరీ ఇది ల్యాండ్ మార్క్. ఇది ఇండిపెండెన్స్ అయిన తర్వాత ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఒక హక్కు వచ్చింది. అలాగే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది ఫస్ట్ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మన చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఫస్ట్ సుకుమార్ సేన్ గారు ఒక ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఆ టైంలో చాలా ఇది హర్కులియన్ టాస్క్, చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఎట్లా ఇది ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి ఇండిపెండెన్స్ అయిన తర్వాత. जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने अवामी खुसूसी तरक्याती मंसूबों के लिए मौजू अराजी का फौरी निशानदही मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों के लिए मौजू अराजी की निशानदही का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। ये हिदायत उन्होंने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मरकजी इजलास हाल में तमाम महकमों के ज़िलाई ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास के दौरान दिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सेहत के ज़ैली मराकिज़, नर्सिंग स्कूल्स व कॉलेजेस, आंगनवाड़ी मराकिज़, कुतुबखानों और दीगर अवामी इदारों की इमारतों की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल हो चुकी है, लिहाजा उनके लिए मुनासिब मकामात की फौरी निशानदही की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि जहाँ अराजी की निशानदही मुकम्मल हो चुकी है वहाँ तामीराती कामों का आगाज़ बिला ताक़ीद यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अराजी की अदम दस्तयाबी के सबब किसी भी तरक्याती मंसूबे के फंड्स ज़ाय नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तामीरात के लिए मुख्तस की गई ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ मुतालिका ओहदेदारों की जिम्मेदारी है और अगर कहीं अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा पाया गया तो इसके ज़िम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि निज़ामा शहर और बोधन जैसे शहरी इलाकों में अगर तरक्याती कामों के लिए मुनासिब ज़मीन दस्तियाब ना हो तो करीबी मंडलों में मौजू अराजी की निशानदही की जाए। अवामी फलाही मंसूबों के लिए ज़मीन के हसूल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम मंजूर शुदा इमारतों की तामीर के लिए
अराजी की बरवक्त निशानदही व तखसीस यकीनी बनाने की हिदायत तहसीलदारों को दी गई। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, सब कलेक्टर्स विकास महातू, अभिज्ञान मालविया, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, डीआरडीओ सायागौड़, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के अलावा तमाम महकमों के जिला अहदेदारान और इंजीनियरिंग शोबे के अफसरान ने शिरकत की। రిలేటెడ్ టు అంటే ఫలానా వర్క్ శాంక్షన్ అయింది కానీ దానికి ల్యాండ్ లేదు, దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనేది నాకు పదే పదే వినపడతా ఉంది. సో దిస్ మీటింగ్ ఈజ్ బేసిక్లీ ఇక్కడ రెవెన్యూ తరఫున కూడా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, జేసీ గారు, సబ్ కలెక్టర్స్. సో మీకు కావాల్సిన ఎలాంటివి ఇష్యూస్ ఉంటే వి విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ MROs and sub collectors, RDO garu will take their some time. ల్యాండ్ వెతుకోవడం అనంత ఈజీ కాదు, కానీ ఒక్కసారి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ హెచ్ఓడి నుంచి చొరవ లేకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది అయింది అనేది మాత్రం there will be no tolerance for that. సో దయచేసి ఈ వేదికని हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कामरेड्डी की तरक्की को नजरअंदाज करने पर बरसर इख्तिदार एमएलए को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम से वोट मांगने पर सवाल करने की अपील की। जिला कामरेड्डी में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कामरेड्डी शहर की हमाजहत तरक्की को मकसद बनाकर आगे बढ़ रही है। आज उन्होंने शहर के 19, 42, 43, 48 और 49वें वार्ड में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले बीटी सड़कों, सीसी सड़कों, कल्वर्ट्स और अमृत स्कीम के तहत पीने के पानी की पाइपलाइनों की तोसी के कामों का संगी बुनियाद रखा और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने मौजूदा एमएलए पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कामरेड्डी के अवाम ने भरोसा करके जिन्हें मुंतखब किया, उन्होंने शहर की तरक्की को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। अवामी मसाइल के हल के बजाय ज़ाती और सियासी मफादात को तरजीह दी जा रही है, जिसके बाइस बुनियादी सहूलतों की फराहमी में नाकामी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अवामी नुमाइंदे को सबको एकसा नज़र से देखना चाहिए, मगर मौजूदा एमएलए मखसूस तबक़ात और प्रोटोकॉल को तरजीह देते हुए समाज में तफरीक पैदा कर रहे हैं, जो समाजी हम आहंगी के लिए नुकसानदा है। शबीर अली ने मजीद कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत होने के बावजूद कामरेड्डी शहर की तरक्की के लिए एक पैसा भी हासिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की बुनियाद पर वोट मांगने के बजाय अवाम को महज नारों और दावों से गुमराह किया जा रहा है, मगर अवाम सब कुछ देख रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान जब वोट मांगने आए तो तरक्याती वादों और कामों पर सवाल उठाए और महज बातों नहीं बल्कि अमली काम का हिसाब तलब करें। इस प्रोग्राम में मुकामी म्युनिसिपल ओहदेदारान, वार्ड काउंसलर्स, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल में आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर के तौर पर जितेंद्र को मुत्तफिका तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल में आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर के तौर पर कोने जितेंद्र को मुत्तफिका तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। आज मुकामी फंक्शन हॉल में आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स की आमिला कमेटी के इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिसमें मुख्तलिफ ओहदों पर नई आमिला का इंतखाब अमल में आया। इंतखाबात में गंगाधर और मंजुला को नायब सदर, कोने रमेश को सेक्रेटरी, राजेंद्र को जॉइंट सेक्रेटरी, जबकि कोने दीना वेंकटेश को कराची मुंतखब किया गया। इसके अलावा यादगिरी और हनमल्लू को एजाज़ी सदूर, जबकि रहमान, धर्मापुरी, नानाजी और रेगुला गंगाधर को मुशीरान मुकर्रर किया गया। इस मौके पर नवमुंतखब सदर जितेंद्र ने कहा कि उन पर एतमाद करते हुए उन्हें सदर मुंतखब करने पर वो तमाम आरएमपी और पीएमपी अरकान के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मंडल में आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और किसी भी मुश्किल की सूरत में 24 घंटे अरकान के लिए दस्तयाब रहेंगे। इस प्रोग्राम में भीमगढ़ हल्के के आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ఏదున్నా అన్ని రకాలుగా తీర్చడానికి ముందుగా ఉంటూ వారి కోసము మా ఆర్ఎంపీ వ్యవస్థను పటిష్టంగా చేసుకొని అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేస్తున్నాను। जिला कामरेड्डी के मदरसा अरबिया काशिफ उलूम का 46वां सालाना जलसा व दस्तारबंदी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया।
मदरसा अरबिया काशिफुलूम कामारेड्डी में आज सुबह 10 बजे 46वां सालाना जलसा व दस्तारबंदी का पुरवकार आगाज हुआ। प्रोग्राम की सदारत नाजिम इदारा मौलवी शेख नूर इलियास काशफी ने की, जबकि प्रोग्राम का आगाज हाफिज व कारी सुलेमान इशाती और कारी नौशाद इशाती मौलमीन की तिलावत से हुआ। मुफ्ती हुसैन अहमद हुसामी सदर मदरसा ने खिताब करते हुए कहा कि यह मौका तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और इंतजामिया के लिए काबिल मुबारकबाद है कि 12 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ करके अपने सीनों में महफूज किया। उन्होंने वालिदैन से अज़्म दिलाने की अपील की कि वो अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाए, क्योंकि यह मग़फ़िरत, बख्शिश और जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। प्रोग्राम में मुफ्ती फ़ज़ल रहमान, मौलाना असलम हलीमी, हाफिज़ इंतज़ार अहमद, मौलवी सैयद अब्दुल हफीज़, वकील हाशमी, सदर क़ाज़ी मोहम्मद ताहा, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अमजद, हाफिज़ शेख क़ाज़ी मालिक, शेख हमीदुद्दीन, हाफिज़ ख्वाजा काशफी, मौलाना उस्मान और मोहम्मद हाजी समेत मुतादिद उलमा इकराम ने खिताब किया। इस मौके पर कसीर तादाद में अवाम, वालिदैन और तलबा ने भी शिरकत की, जिससे प्रोग्राम की रौनक में इजाफा हुआ। तीसरी चीज नियत सालों याद किया है, उस अंदाज से याद किया है जिस अंदाज से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। एक तीसरी चीज जो हमें दुरुस्त करना है वो हमारे नियतों को दुरुस्त करना है, हमारे अमाल को दुरुस्त करना है, हमारे जो अंदर पाए जाने वाले ख्यालात है उसको दुरुस्त करना है कि हमारी औलाद वो काम करेगी जिससे हमारी और हमारे औलाद की नजात का जरिया बनेगी। लिहाजा किसी एक शायर ने कहा था, मेरे लिए और सारी इंसानियत के लिए यही कलाम है, यही बात है कि हम तो नेकों में से नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकोकारों में से बना दे। ये तलबा, ये मासूम तलबा जो मदारिस में और मकातिब में पढ़ते हैं, इनका ये हौसला हमें रखना चाहिए। बांसवाड़ा हलके में भारतीय इलेक्शन कमीशन के यौम तासीस और 16वें कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। बांसवाड़ा हलके में आज भारतीय इलेक्शन कमीशन की यौम तासीस और 16वें कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर बांसवाड़ा में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। सब कलेक्टर बांसवाड़ा की क़ियादत में सब कलेक्टर ऑफिस से अम्बेडकर चौराहे तक एक शानदार रैली निकाली गई। बादअज़ा अम्बेडकर चौराहे पर इंसानी जंजीर बनाकर अवाम में जमहूरी अक़दार और हक रायदही की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर सरकारी ओहदेदारान, अमला और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। बीआरएस कायदीन ने बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के काफिले का किया घेराव, तरक्याती कामों पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। सोलहवें कौमी यौम राय दहिंदगान पर वोट की अहमियत उजागर, अवाम से हक राय दही के लाजमी इस्तेमाल की अपील। इस्लामाबाद में 4 करोड़ 83 लाख रुपए के पुल की तामीर का आगाज, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने की जिला कामारेड्डी की तरक्की को नजरअंदाज करने पर एमएलए पर शब्बीर अली की तनकीद, अवाम से सवाल करने की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।